अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सरगर्म खतून रहनुमा जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी हैं, मोहतरमा उज़मा करदार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम परवेज़। और अब मेरा जो सेकंड सरनेम है ना, वो मेरे ख्याल में फैमिली नाराज़ ना हो जाए, वो कारदार है। जी। आपको पता है ना, हफ़ीज़ कारदार से कारदार। जी जी जी, मैं अपोलोजाइज फॉर दैट। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। आपको पता है मैं उम्रे पे गई हुई थी और वहाँ मदीना मुनव्वरा में क्या ही बात है, क्या ही रौनकें हैं वहाँ की। पूरी थरो क्लेंजिंग करके तो अल्लाह ताला वापस लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी खुशकिस्मती है जी। अल्लाह ताला की जात की तरफ से बुलावा होता है। सम टाइम आप जाने की तैयारी करते हैं, सालों लग जाते हैं, टाइम नहीं निकलता और सम टाइम आप सोचते भी नहीं और आप क्लिक करके वहां पहुंचे। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हाजिरी होती है जो बुलाया जाता है। तो खुशकिस्मत है वो लोग जो उम्रा के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप भी उनमें से एक थी। अल्लाह ताला की जात जितने सुन रहे हैं सबके दिल की ये ख्वाहिश पूरी करें कि वो दरगाह पे तशरीफ लेके जाएं, बारगाह पे तशरीफ लेके जाएं, खाना काबा तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला की जात तमाम सुनने वालों की भी ये ख्वाहिशें पूरी करें। मैम आमीन, चलते हैं आमीन। जरा। और मेरे ख्याल जी में मैं 200% आपसे एग्री करती हूँ। जी 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 जी, इवन इवन माई सेल्फ ऑल्सो। मैं जरा अभी कुछ चीजें नहीं बताना चाहता, बट ये बिल्कुल खुदा की तरफ से हाजिरी होती है। जब बिल्कुल, कबूल हो जाए, एब्सोल्युटली, बुलावा आ जाए, तो एब्सोल्युटली, फिर आप सामान जो है वो एब्सोल्युटली, बांध लेते हैं। अच्छा एब्सोल्युटली। मैम, जरा ये तो फरमाइए, इमरान खान साहब अदालतों में पेशियों से इतने खौफजदा क्यों हैं? खौफ के भूत तोड़ने वाले व्हील चेयर और बाल्टियों का सहारा ले रहे हैं। बस देखें, बात सारी ये है कि वो अ जिसे कहते हैं ना कि कुछ डबल स्टैंडर्ड्स के शिकार हो गए हैं। पूरी दुनिया को तो वो कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दो, और जी खुद वो खौफ के बुत कैसे तोड़ते हैं, वो अब तरीका भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ने के लिए आपको काला डब्बा सर पे पहन के निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो नहीं मिलता तो बाल्टी आप सर पे रख लें, या कोई भी कोई टीन टोकरा औंधा कर लें, तो तब खौफ के बुत टूटते हैं। तो अब इस वक़्त वो अपने मुर्शिद के कहने पे खौफ के बुत तोड़ने निकले हैं काले डब्बे के साथ। तो आप एन्जॉय करें, हम भी बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, खूब तमाशा लगा हुआ है। बाल्टी का इस्तेमाल हम जब से पैदा हुए हैं गंद डालने के लिए देखते रहे। मतलब यही, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, इसमें तो कोई शायद कोई गुस्सा नहीं करेगा कि बाल्टी का इस्तेमाल हमेशा डस्टबिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, अब मैं क्या कहूं इस पे मजीद जी, बाल्टी का इस्तेमाल तो इमरान खान साहब ने क्या खूब किया है। और ये जो बाल्टी का इस्तेमाल करवा रहे हैं इमरान खान से, मुझे लगता नहीं ये उनके हमदर्द या दोस्त है। देखिए, मैं तो एक मशवरा दूँगी आपके तवज्जुद से खान साहब को। खान साहब, मुर्शिद की बगल से निकल आएँ बाहर। वो जितना तमाशा और मज़ाक आपका उनकी वजह से लगा हुआ है ना, आपको कोई खबर ही नहीं है इस बात की। आप अपनी जो रही सही इज़्ज़त है ना, उसको भी आपने बर्बाद करने पे आप तुल गए हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा अपना भी अकल इस्तेमाल कर लें थोड़ी-सी। आप अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, बहुत लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। तो ना अपना मज़ाक बनवाएँ, ना बाकियों का तमाशा बनवाएँ। तो आपको पता है अल्लाह ताला ने जब अक्ल दी है, और अक्ल का इस्तेमाल जो है वो करना लाज़िम हो जाता है, और ज़िम्मेदारी तो लीडर पे आती है, तो क्यों आप सबको एक जिसे कहते हैं ना मज़ाक बना दिया है। स एवरीबॉडी इज़ जोकिंग अबाउट इट। मुझे तो समझ नहीं आती। और फिर ये नहीं कि एक दफ़ा, परवेज़ आप देखिए हर जो उनकी कोर्ट की हियरिंग होती है, ये नहीं कि ये काला डब्बा, काला जादू और ये छू मंतर वाली जो एक कहानी है, ये तो उसके अलावा मुझे तो कोई इसमें सर-पैर नज़र नहीं आता कि कौन से वो अमलियात हैं, कौन-सी वो फूँकें हैं, जो कि काले डब्बे के थ्रू नहीं जाएँगी और खां साहब बच-बचा के घर वापस आ जाएँगे। इसमें तो पूरी एक फ़िल्म बन सकती है। बनी हुई है जी, इसको हम रोज एक फिल्म ही देखते हैं, हर रोज फिल्म देखते हैं। लेकिन क्योंकि इस पे मैं एक आध सवाल इस पे इधर उधर और करना जो सुनने वालों को, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है ना। देखिए क्या इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी हर कामयाबी के पीछे जो वो समझते हैं, उनके पीछे वो अपनी मुर्शद बुशरा बीबी का हाथ देखते हैं। और बुशरा बीबी जिस तरह उनको वो कंट्रोल कर रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि बुशरा बीबी या बुशरा बीबी का खानदान या उनका दोस्त
मतलब पैसे कमाने में कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो इमरान खान साहब का तो उनके अंदर से उस साए से निकलना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनकी हर वो कामयाबी जो उनके नजदीक है वो बुशरा बीबी की वजह से। यही सबसे बड़ा अलमिया है। और ये अलमिया जो है या तो सिर्फ महदूद होता ना इमरान खान की ज़ात तक, तो फिर तो भले से चलो कोई इतना वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसमें जितने उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो सारे उसके असरात की वजह से वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि ये तो खुल के सामने बात आ गई है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो मानिका फैमिली है, उन्होंने ऐसा अपने चुंगल में जकड़ा है इमरान खान को कि वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं। उनकी अपनी जो सोचने की समझने की जो सलाहियत है मफलूज होके रह गई है। मैंने तो कभी ऐसे इमरान खान को देखा ही नहीं पहले। ये नहीं कि वो अच्छा फिर बीच में थोड़ा सा हमें सुनने में आ रहा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो घर छोड़ के चली गई, तो मैंने कहा शायद अब कोई बेहतरी की तरफ इमरान खान चलेंगे। लेकिन वो आपको पता है 4 दिन पहले उन्होंने फिर कहा कि मेरी जो मुर्शिद है वो तो बुशरा बेगम है। तो अब अपने मुंह से जब वो एडमिट कर रहे हैं, इसका मतलब बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब कि वो टोटली उनके हसार में है। वो दिन को कहें रात तो वो रात बन जाती है, रात को कहें दिन तो वो दिन बन जाते हैं। और सबसे जो आप बात समझने वाली ये है कि वो कोई गैर सियासी नहीं है। हर सियासी फैसला जो है उसमें उस मुर्शिद साहिबा का अमल दखल है। इमरान खान ने अगर किसी की छुट्टी करानी होती है तो वो भी मुर्शिद के कहने पे होती है। अगर किसी को अपने नजदीक लाना होता है वो भी मुर्शिद के कहने पे होता है। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, हमारा क्या मुस्तकबिल है। खुदा ना खास्ता एक तो पहले 3.5 साल हमने भुगत लिए मुर्शिद के। आइंदा भी अगर कोई इस तरह के हालात हो गए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो मुर्शिद है उसके रहमो करम पे चलेगा। अल्लाह तौबा, अल्लाह ताला हमें उस दिन से महफूज रखे। उस दिन से महफूज रखे। पाकिस्तान एक आइन के तहत चल रहा है और हर जमात अपने मंशूर के तहत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद एक वाहिद जमात है जो मुर्शद के तवीज और धागों पर चल रही है। ये कह रही थी आप मेरे ख्याल में जी। मुर्शद से जरा आगे चलते हैं, जजों के साथ इनकी फैमिली के साथ इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये सारा क्या माजरा है, गठ जोड़ है क्या और उसको तोड़ा कैसे जा सकता है? मैं तो जी ये जो रेड लाइंस है मैं उनसे बड़ी आवाजार हो चुकी हूँ। रेड किसी की रेड लाइन इमरान खान है। इमरान खान की रेड लाइन जो है वो मुर्शिद पीरनी है। पीरनी की रेड लाइन जो है वो फरा गोगी है। वो जो एक हमारे जज साहब हैं उनकी रेड लाइन ट्रक पे जाके रुक जाती है। तो मैं तो इन रेड लाइन से और इन ट्रकों से बड़ी आवाजार हो चुकी हूँ। और ये इन लोगों को समझ क्यों नहीं आती इस बात की कि अब आजकल के ज़माने में कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं रहती है। हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाती है, या वो लीक हो जाती है या वो ऑडियो के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में। तो कोई आप किसी को जो है वो बेवकूफ़ बनाना या पूरी कौम को धोखा देना जो है वो इतना आसान नहीं रह गया है। तो ज़रा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे तो ख़्याल में जो इस वक़्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, जिस मुश्किल से गुज़र रहा है, उसकी मेन वजह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे पैदा हुआ? परवेज़, इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब से। और मैं आपको अभी गिनवा देती हूँ 8-10 ग्लेरिंग गलतियाँ अदलिया की तरफ से। हम अपने अदलिया की बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम आप सारे इदारे जो है हमारे लिए इज़्ज़त और तकरीम और हमारी फुल उनके पीछे सपोर्ट रहती है। लेकिन जब इदारे अपने दायरा कार से बाहर निकल जाएँ, तो फिर मामला जो है वो खराबी की तरफ चल पड़ता है। जो पंजाब में जब हमारे 63 ए की तशरीह की बजाय जब रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक़्त से ये क्राइसिस जो है वो आगे चल पड़ा। इतनी गंभीर सिचुएशन पैदा हुई वहाँ पे पंजाब में कि उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना वो वन आफ्टर द अदर उसके बाद मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ चलते चले गए। फिर आप देखें कि वो जो तशरीह और की जगह रीराइटिंग की गई थी, उसकी रिव्यू पिटिशन आज तक सुप्रीम कोर्ट में है।
वो रिव्यू पिटिशन नहीं सुनी जा रही है। आप मुझे बताएं, जब दिल करता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, सेशन जी लग जाता है, और वो भी एक मखसूस महबूब मतलूब 3 मेंबर बेंच का। लेकिन जब एक रिव्यू पिटिशन जो कि कई महीने से पड़ी हुई है, आप उसको क्यों नहीं एंटरटेन करते? उसको भी तो लेके आए ना। ये आप ही के किए हुए जो एक्शंस हैं, ये उसका रिजल्ट नजर आ रहा है हमें, उसकी तबाही हमें नजर आ रही है। तो आप कौम को बताएं कि क्यों हमने इस तरह से किया, हम क्यों अपने दायरा कार से बाहर निकले। और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि 3-4 का फैसला, वो इतनी कंट्रोवर्सी जो है, क्यों आपने फुल बेंच नहीं बनाया? आप बना देते फुल बेंच। देखें, हमारे जितने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो सारे हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, जितने भी हैं, हम कोई तफरीक उनमें नहीं करते हैं। अतर मनल्ला साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया जी था। उन्होंने जी कहा था, आप ये बताएं, चीफ जस्टिस उन्होंने, और अपने उसमें जो फैसले में जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि आप हमें ये बताएं कि ये जो डिसॉल्व की गई 2 असेंबलीज, केपी की और पंजाब की, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था? उसकी जब शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसमें जिक्र ही कोई नहीं, जिक्र ही कोई नहीं। यानी कि जो आप फेस नहीं कर सकते सवालात अपने ही डिसीजंस की वजह से, उनको आप इग्नोर कर देते हैं, उनको आप काले डब्बे में डाल देते हैं, ट्रू और अपनी मर्जी के सुओ मोटो आप लिए चले जाते हैं। अब ये जो इस वक्त 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल में अब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा, क्योंकि अमेंडमेंट्स आ गई हैं। अब तो सुओ मोटो के मुतालिक दोबारा से जो अमेंडमेंट है, अब खुद भी वो कह रहे हैं कि जी हम अब सुओ मोटो नहीं लेंगे। तो फिर आप ये जो 3 मेंबर बेंच है, इसको डिसॉल्व करें और आप ट्रू फुल मेंबर बेंच की तरफ जाएं। जब आप खुद होना अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तो सुओ मोटो नहीं अब लेंगे, तो फिर आप कानून को फॉलो करें। और फिर आप मुझे ये बताएं कि केपी और पंजाब में इतनी तफरीक क्यों, तफरीक क्यों, इतनी खाली इसमें पंजाब में डिवीजन इलेक्शन क्यों? क्यों? आप पंजाब के पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए, केपी के मुतालिक कोई बात ही नहीं हो रही। क्या केपी जो है वो कोई और मुल्क का सूबा है? क्या केपी की जो असेंबली है वो नहीं उसी तरह से इमरान खान ने डिसॉल्व कराई? और दूसरे देखें, इमरान खान की अपनी बातें जो है वो इतनी मजाका खेज है, मुझे तो हंसी आती है। पहले कहते हैं कि वो जी चीफ मिनिस्टर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है ना कि चीफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व करेंगे जो जी असेंबलीज जी हैं। जी, लॉ में जो यही है। फिर जनाब साहब बैठे बिठाए एक दिन कहते हैं, वो तो मुझे बाजवा साहब ने मशवरा दिया था, मैं तो उनके मशवरे पे, मैं उनकी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया और मैंने फोर्स कर दिया अपने दोनों सीएम्स को कि आप असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। और मैं कहती हूँ कि मिन्नतें की परवेज इलाही ने जी कि खान साहब ना डिसॉल्व करें, हमें थोड़ा देर और रहने दें, हम थोड़ा सा कोई अपना सर पैर सीधा कर ले। वहां पे वो जो केपी का सीएम है, उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। इमरान खान ने अंगूठे और उनके सर पे धौंस जमा के और पूरी असेंबलियां जो डिसॉल्व कर दी। तो ये इसका मतलब ये गैर आईनी एक्शन था। ये सीएम की, तो दोनों सीएम्स की मर्जी के खिलाफ फैसले करवाए गए, एक पार्टी हेड ने करवाए हैं। तो ये तो गैर आईनी बात है। तो खुद तो वो हजूर गैर आईनी बातें करते हैं। और आज मैं परवेज, मैं आज का जो एक सुबह सुबह मैंने जब मोबाइल खोला, तो मुझे इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से एक मुझे ट्वीट नजर आया, और मुझे इतना अफसोस हुआ, जितना अफसोस किया जाए उस ट्वीट पे वो कम है। आप पूछेंगे वो क्या ट्वीट था? जी वो ये ट्वीट नहीं था कि जी आप इंडिया का जो है फॉरेन मिनिस्टर है, उसको आप जो है उसकी उसके मजम्मत करें, मुजम्मत कर। स्टेटमेंट की। वो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की, क्लास 2 के बच्चे, 3 के बच्चे, 4 के बच्चे, उनकी वीडियोस अपलोड की आई हैं। उनकी वीडियोस अपलोड करके उनको कह रहे हैं कि जी आप निकलें, आज अदलिया की सपोर्ट में निकलें और फलाना करें और प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए। अब आप सोचें कि अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फर्दर करने के लिए आप बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का। आप उनकी एजुकेशन की क्यों नहीं बात करते हैं?
आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि उनको असातिज़ा मिल रहे हैं कि नहीं सही पे, टाइम पे? उनको बजट मिल रहे हैं कि नहीं, जिससे उनकी तालीम में बेहतरी आ सके, जो कोई सेहत के उनको कोई बेहतरी आ सके? उसकी तो आपने बात नहीं की। और छोटे-छोटे बच्चों को उठा के आपने अपने सियासत की आपने नज़र कर दिया है। तो मुझे आप ये बताएँ, ये लीडर होता है? क्या ये लीडरी होती है? इतने अफ़सोस की बात है। मैं तो मेरे मेरे ख़्याल में मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान को हो क्या गया है? इनके एडवाइज़र कौन है? उनके मुशीर कौन है? कौन उनसे ये ट्वीट्स करवाता है? अब एक बाबा, बेचारा बाबा भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। ओ लो जी, ये जोश है, ये जज़्बा है और इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये नहीं उनको पता कि हमने 13 साल गुज़ार दिए आपकी गाड़ियों के पीछे भाग-भाग के, आपके कंटेनरों के पीछे भाग-भाग के, क्योंकि आपका ना कंटेनर कभी रुका अपने नज़रियाती कारकुन के लिए, ना आपकी गाड़ी कभी रुकी नज़रियाती कारकुन के लिए। कारकुन तो हम बेचारे कीड़े-मकोड़े थे। कीड़े-मकोड़ों को कौन पूछता है? मुझे ये वो याद है, एक दफ़ा ये रैली चली थी इमरान खान की, और मैं हमेशा पैदल जाती थी। अच्छा इसलिए जी। मैं मुझे वो फाइटर और स्टार कहते थे, कोई और वजह नहीं थी। उन्होंने देखा था अपनी आँखों से। तो ये रैली जा रही थी दादर दरबार, जी। ये यहाँ से। आप यकीन करें कि मैं वाहिद खातून थी जो मैं कंटेनर के साथ-साथ चल रही थी। इमरान खान को मैं नज़र आ रही थी, ठीक है? और वो ये भी इमरान खान ने देखा कि ये शायद कुचली ना जाए, क्योंकि अच्छा जी। वहाँ पे रश था, क्राउड था। हुल्लड़बाज़ी, और वो आपको पता है नीचे जो हालात जी, जी, होते हैं जी, जी। वहाँ जी, पे जी, जी। रैलीज़ में और जलसों में, लेकिन इतनी उनमें इंसानियत या इतनी कर्टेसी नहीं थी कि वो कहें कि उज़्मा आप कंटेनर के ऊपर आ जाएँ, खुदा के लिए यहाँ ना चलें, आपकी ज़िंदगी जो है उसको बहुत खतरा है यहाँ पे, आप कुचली जा सकती हैं। नहीं, मुँह मतलब है कि ये देखें ना, ये इसे कहते हैं कि आपके दिल में अपने कारकुनों के लिए थोड़ा-से ख़्याल हो, थोड़ी कंसिडरेशन हो, कम से कम, और नहीं तो एक खातून होने के नाते ही आप देख रही हैं कि मैं कितनी मुश्किल से मैं आपके कंटेनर के साथ-साथ चल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ही पड़ेगा। आपने ना अभी एक चीज जिक्र की है कि बच्चों की वीडियो, मेरा सवाल अगला था भी बच्चों के बारे में। मस्ट बी टच इमरान खान साहब देते हैं, वो हम देखते हैं, मतलब के लिए करते हैं, पता नहीं रियासत मदीना से लेके हम जिक्र भी नहीं कर सकते उन चीजों का जो वो मस्ट बी टच देते हैं। पिछले दिनों एक छोटे से बच्चे से जो बात करवाई गई कि दुनिया में दो खुशकिस्मत तरीन खानदान है, मजीद मैं इस पे क्या कहूं। आपने वो शायद ऑडियो सुनी होगी, वो जो एक बच्चा कह रहा है कि दुनिया में दो खुशकिस्मत तरीन खानदान है, एक हजरत जी, अब्दुल जी, मुत्तलिब। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने सुनी थी। मस्ट बी टच इतने छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मैं कहती हूँ परवेज़, जितनी आप इस पे लानत भेज सकें वो कम है। ये जो इमरान खान और उस बच्चे को सिखाया गया था, उसके साथ जो वो खातून खड़ी हुई थी और वो साथ जो उसके और अल्ले-तल्ले खड़े हुए थे, ये उसके दिमाग में डाला गया था और उसको जानबूझ के चलाया गया था। आपका ख़्याल है कि ये कोई बैठे-बैठाए वैसे ही कोई बच्चे ने मुँह से बात कर दी? नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक। इतनी तज़लील की गई है। एज़ अ मुस्लिम आई फेल्ट अशेम्ड एंड आई फेल्ट इंसल्टेड। आप देखें, हमारे 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, हमारी तबा ताबीन है, हमारे सहाबा इकराम हैं, हमारी उम्महातुल मोमिनीन है, हमारे मतलब हमारे लिए वो हस्तियां क्या हस्तियां थी, और उन सारों को पसे पुश डाल के आपने एक आम से जो बंदे को जिसका कौलो फेल भी नहीं मिलते, और जिसने पूरी दुनिया में उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो खुल के सामने आ गए हैं, झूठ भी खुल के सामने आ रहा है, उसको आपने कहाँ से कहाँ मिला दिया। तो मैं कहती हूँ कि इसका जवाब देना पड़ेगा। इस जहान में नहीं तो अगले जहान में देना पड़ेगा। और हम अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मैं उन तमाम वालिदैन से जिनके बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस काम के लिए, मैं कहती हूँ कि उनको बचा लें, उनकी ज़िंदगियाँ बचा लें, उनका ईमान बचा लें, उनका फ्यूचर बचा लें। और आप जब रियासत मदीना की बात करते हैं, तो मैं अभी वहाँ मदीना मुनव्वरा की गलियों से आ रही हूँ। क्या वो गलियाँ हैं!
या मैं कहती हूँ कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसमें सीरतुन नबी के मुतल्लिक़ ये मस्जिद नबवी के साथ ही एडजॉइनिंग एरिया में वो सीरतुन नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। मुतल्लिक़ पूरी उन्होंने हिस्ट्री जो है ना उसके मुतल्लिक़ वो बनाया है। बड़ा आला उनका ये सऊदीज़ जो है उन्होंने बड़ा अच्छा ये एक वहाँ पे म्यूज़ियम, उससे आपको पता चलता है वो क्या थे। और जी, उनकी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डीलिंग्स थी, ही वाज कंसिडर्ड द बेस्ट स्टेट्समैन, द बेस्ट यू नो फादर, द बेस्ट हस्बैंड। उनमें उनसे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम तो खाक पे भी नहीं पहुंचते हैं। तो एग्री, ये देखें कि टोटली एग्री। आप उनको कोट कर करके आप अपनी सियासी जो कार्रवाई है उसके पीछे छुप के आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मुसलमान हैं और 95% तो हम मुसलमान हैं ना पाकिस्तान में, हमारे लिए मजहब से, इस्लाम से, अपने अल्लाह ताला से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हम किसी उससे मोहब्बत या प्यार नहीं करते। तो उसके इस्लाम के नाम पे आप जो मर्जी एक्सप्लॉइट करी जाए लोगों को। तो क्या आप इस दिन के लिए लीडर बने थे? क्या मज़हब के नाम पे मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके आप कौम को गुमराह करें? देखें आपके एक्शंस शो करते हैं। मैं फिर वापस आऊँगी मुर्शिद पे। मुर्शिद साहिबा 2 निकाह रेहाम खान के साथ हुए थे, ठीक है? 2 ही निकाह हुए बुशरा मुर्शिद के साथ, पीरनी साहिबा के साथ, ठीक है? और जो हमारे मुफ्ती सईद हैं, वो इन चारों निकाह गवाहों के। में गवाह भी थे और उन्होंने पढ़ाया था निकाह। उन्होंने पढ़वाया था और अब उन्होंने तौबा तायब हो के आपने वो उनका बयान सुन ही लिया सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के कि इद्दत के दौरान, पहला मुहर्रम के दौरान और फिर लोगों को चकमा दिया कि नहीं मुहर्रम में नहीं हुआ था, तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रेहाम के साथ दोबारा निकाह पढ़ाया और इधर इद्दत के दरमियान हुआ। अब ये वो मोहतरमा हैं जो इमरान खान कहते हैं कि उनसे नेक, उनसे पारसा, उनसे बुजुर्ग तो और कोई हो ही नहीं सकता। और फिर वो उनके जो वो खावर मानिका हैं जो कि इस पूरे गेम प्लान के एक वो बड़े अहम अहम रुकन। मोहरे हैं। वो फरमाते हैं कि मेरी बीवी से ज्यादा नेक, मेरी बीवी से ज्यादा पारसा, मेरी बीवी से ज्यादा बुजुर्ग और कोई खातून ही नहीं है। अच्छा वो खातून जो हैं वो भी अपने शोहर के मुतालिक नदीम मलिक को उन्होंने यही कहा कि जितना नेक सीरत मेरा हस्बैंड माने का था और कोई दुनिया में है ही नहीं। अब आप देखें ये तो सारे हो गए आपस में, बुजुर्ग भी और नेक भी और पारसा भी। मेरे और आप जैसा कोई बंदा अगर अपने ही मुरीद के साथ भाग जाए, ठीक है, तो हमें क्या दुनिया कहेगी? आप मुझे बताएं। एक वर्ड होते हैं आशना के साथ भाग गई, तो जी, हमें तो ये लकब दिया जाएगा ना। लेकिन वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इनकी रियासत जो मदीना, जो इनके मुताबिक बकौल इनकी जो डिक्शनरी में रियासत मदीना है, वहां पे तो इद्दत इद्दत में जो निकाह करना है मुर्शिद का, वो तो उसका ऊपर से हुक्म आया। जो इनका दिल करता है जब ये आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं लोगों की, तो वो ऊपर से हुक्म आ जाता है। ऊपर से ही हुक्म आया था तो इद्दत में निकाह हो गया और मसला ही कोई नहीं। और फिर हम तो रियासत मदीना बना रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि अब अगर लोगों को समझ ना आए तो फिर उसके बाद तो है इंसान चुप कर जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये क्रिस्टल क्लियर है, एज क्लियर एज डे। इनमें कोई इबाम नहीं। इनमें कोई बहाम नहीं। हमने अक्सर अखबारों में बचपन से लेके बड़े तक सुनते रहे हैं जी कि पीर साहब जो हैं वो अपने मुरीदों को चूना लगा गए हैं। लेकिन क्या बात है, ये पहले मुरीद हैं। वैसे तो बड़े बड़े को चूना लगाया हुआ, बट ये पहले तारीख साज हैं जिन्होंने पीरों को भी चूना लगा दिया। मुफ्ती सईद का जिक्र किया आपने, मुफ्ती सईद और ओन चौधरी साहब, मेरे ख्याल में इनसे नजदीक इमरान खान के खास कोई नजदीक और नहीं था। दोनों वादा माफ गवाह बन गए हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ अदालतों में बयान दे रहे हैं। इन दोनों के पास तो बहुत बड़े बड़े राज होंगे जी इमरान खान साहब के। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखें मेरी बात सुने,
परवेज साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं आपको आज ये बताती हूँ कि इन बातों का हमें इल्म था, हम पर्दा डाल रहे थे। अरे हम पर्दा डाल रहे थे ये सोच के कि हमारा लीडर बड़ा सिंसियर बंदा है, कोई बात नहीं, उसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ करने वाले है। लेकिन गुस्सा हमें इस बात पे बहुत चढ़ा था कि एक मुफ्ती ने क्यों ये इनके साथ बैठ के तो साजिश में शामिल हुए, और फिर उस मुफ्ती का मुंह बंद करने के लिए उसको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया। जी, मुंह बंद करने के लिए, मुंह बंद एग्जैक्टली। करने के लिए बहुत गुस्सा हम सारों का था इस बात पे। मैंने कहा ये क्या, ये अच्छा उस वक्त जब उन्होंने ये सारा मामला हो रहा था, ये जो फराह गोगी नहीं है, इसने एक दिन किसी मीडिया को ये इंटरव्यू दे रही थी, गाड़ी में बैठी, तो इसने तो इद्दत की के दौरान जिस डेट पे निकाह हुआ था, इसके घर में ही हुआ था ना पहला जी निकाह, जी 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 जी। वो उसने मुंह से उसके निकल गया था कि ये इस डेट पे हुआ निकाह। तो ये चीजें जो है ये रिकॉर्ड पे है सारी। ऑन चौधरी जी वो शख्स था जो कि 24 घंटे मेरे ख्याल में जब इमरान खान सोता था रात को, तो आखिरी शक्ल वो ऑन चौधरी की देखता था, और और जब सुबह मॉर्निंग में उठता था तो वो पहली शक्ल ऑन चौधरी की उसको नजर आती थी। ये वो शख्स है जो साला साल बनी गाला में इसके थ्रू गुजरने के अलावा खान साहब तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं ना ऑन चौधरी, ये जी एक एक बात सच, क्योंकि वो आंखों से उसने देखा है, वो उसके सामने उसके हाथों से ये सारी चीजें गुजरी हैं। तो इसलिए खान साहब अपनी खैर मनाएं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी अभी शुरू हुई है। अच्छा, बुशरा बीबी में से और रेहाम खान साहिबा में से इमरान खान के लिए आपके ख्याल में कौन बेहतर था? रेहाम खान साहिबा के साथ मैंने ना बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और कुछ वक्त भी उनके साथ गुजारने का मौका मिला है। बहसियत एक इंसान, मैं ये नहीं कि क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं या मेरी बिगिनिंग में मुझे बड़ा उन्होंने टाइम दिया हर लिहाज से, बाखुदा मैंने उनको एक बहुत अच्छा मतलब एक ह्यूमन बीइंग रेहाम खान साहबा को पाया है। मेरी नजर में तो रेहाम खान साहबा इमरान खान साहब के साथ, और वो जो उनकी अटेंशन होती थी, जो वो बताती हैं कि इमरान खान को समझाती थी, बहुत बेहतर नहीं थी रेहाम खान साहबा इनके लिए, इमरान खान साहब के लिए उस लिहाज से। देखिए, रेहाम खान, जब हम पीटीआई में थे और जी जब रेहाम खान से ये सारा डिवोर्स का किस्सा चल रहा था, तो हमें खास इंस्ट्रक्शंस आई थी इमरान खान से, तमाम ख्वातीन को पीटीआई की जो मीडिया पे जाती थी, कि आपने इसकी ऐसी की तैसी फेरनी है और इसको पूरी तरह से आपने इसको बर्बाद करना है, इसको डैमेज करना है, और इसके आपने जो है ना परचखे उड़ा देने। ये हमें इंस्ट्रक्शन थी और हमने यही किया, क्योंकि हम तो देखे ना आंखों पे पट्टी बांध के एक कल्ट की तरह पीछे जी, चल रहे थे इमरान अंडरस्टैंड। खान के। हमारी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इमरान खान भी गलत हो सकता है। हमने सोचा ये जरूर रेहाम खान ही ने कोई गड़बड़ की है, उसी ने कोई मामला खराब किया है तो ये डिवोर्स हुई है। हमने तो ये नहीं सोचा था कि कुछ गलती इमरान खान की भी हो सकती है। लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट आप से मैं आज मैं पहली दफा ये बात करूंगी, आई पर्सनली फील के रेहाम खान और कुछ भी हो सकती हैं, वो मुनाफिक नहीं है। ट्रू, एग्री। उनकी जिंदगी जो भी है, उनकी जिंदगी जो भी है वो सबके सामने है। जी, पहले क्या थी, खान के साथ क्या थी, अब क्या है, सबको पता है। ओपन। उन्होंने किसी से कोई चीज छुपाई नहीं, कोई गलत बयानी नहीं की। शी इज व्हाट शी इज। ट्रू, ठीक है। एग्री। इमरान खान ऑन द अदर हैंड, वो पीछे से कुछ है, आगे से कुछ है। पीछे से कुछ और कहते आगे से कुछ है, कुछ। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुनाफिकत, यही मतलब हुआ ना। तो मेरे ख्याल में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो आपके सामने, आपको पता है आपने कैसे उसके साथ डील करना है। लेकिन जो सबसे डेंजरस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुनाफिकों के मुतालिक जो सबसे डेंजरस, जूस ने जिस तरह से किया था, जी पहले जी ट्रीटी साइन की,
फिर उसके बाद पीछे से वो मिल गए जाके कुफार के साथ। वो कहते हैं सबसे डेंजरस कौन होता है? वो मुनाफिक होता है। ट्रू। तो यहाँ पे तो हम मुनाफिकत दिन रात देख रहे हैं, सुबह दिन शाम रात हम मुनाफिक देख रहे झूठ देख रहे हैं, दिन रात हम धोखाधड़ी देख रहे हैं। आप कभी साइफर, कभी फलाना, कभी ढिमका, यानी कि कहीं तो आप ठहर जाएं। कोई जो आप बात करते हैं कहीं तो ठहर जाएं। वो तो कहीं पे भी नहीं ठहरते ना। वो तो रोज एक कहानी जो है वो बदल देते हैं। उनकी कहानी जो है वो सुबह कुछ होती है, रात को वो कुछ और होती है। इसमें कोई तो शक नहीं है। आपने भी एक बात की है। मैं अमेरिका में टूर पर था और रेहाम खान साहब भी हमारे साथ थी, तो वहां पे मुझसे किसी ने सवाल किया कि रेहाम खान हर प्रोग्राम में हर जगह पे इमरान खान के बारे में इतना बुरा कहती हैं। इमरान खान ने कभी इसका नाम नहीं लिया, लेकिन अभी आपने बताया कि हमें कितनी सख्त हदायत थी पूरी पीटीआई को उस वक्त कि रेहाम खान साहब का क्या हाल करना है। उस एक सवाल का जवाब भी मिला। अच्छा, मुझे जरा क्विक ये बताएं ओ नहीं इमरान। नहीं, ये नहीं, मैं आपको ये भी नुक्ता समझाती चलूं। जी। ये प्लान स्ट्रेटजी है। ये प्लान स्ट्रेटजी है कि इमरान खान खुद कुछ नहीं कहेंगे। खुद वो चोरी नहीं करे, खुद चोरी वो नहीं करेंगे, इमरान खान ईमानदार है। हाँ, वो खुद इग्नोर करेंगे इस चीज को ताकि लोग समझें कि ये तो बहुत अच्छे हैं, दूसरा बंदा ही खराब है। ये प्लान स्ट्रेटजी है। लेकिन जो उन्होंने कहलवाना होता है वो दूसरों के मुंह से कहलवाते हैं। समझ आ गई आपको ये स्ट्रेटजी? बिल्कुल गॉट दिस इट। इज वो दिस इज नॉट कोइंसिडेंटल, इट इज प्लान्ड दिस वे। जैसे लोग नहीं कहते कि जो मर्जी हो जाए, खान बेईमान नहीं है, लेकिन क्योंकि खान ने बेईमान करने के लिए बंदे रखे हुए हैं, इसलिए खान बेईमान नहीं है। अच्छा नहीं, गल इमरान। सुनो, जी। गल सुनो, जी। खुदा दे लिए जान दो रौला। जब आप इतने हंस हंस के जब फाइलें साइन करते हैं मलिक रियाज की आ, खातिर, हैं, तो आपको क्या पता नहीं होता? आप इतना हंस हंस के वो सेल डीड, वो जो अलकादर ट्रस्ट की वो जो उनकी डीड है, उसमें आप हंस हंस के साइन करते हैं। साथ आपके बुशरा मानिका का साइन होता है, नीचे आपका फरागोगी का साइन होता है। तो आपको क्या पता नहीं कि 450 किनाल जमीन ये कहाँ से आ गई? हमें क्यों नहीं कोई 450 कनाल जमीन देता? आपको क्यों नहीं कोई देता? शायद गोवा में कोई मिल जाती, वहां से भी आप खाली हाथ वापस आ गए। वहां से भी खाली हाथ वापस आ गए। एक लाइटर नोट पे ना, एक गांव के इमाम मस्जिद थे, तो वो एक बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहे थे औरतों के बारे में कि ये लिप्स लगाना गुनाह है, ये बाल बनाने गुनाह है, बड़ी जज्बाती। तो मेरे जैसा बच्चा उठा, उसने कहा मौलाना साहब आपकी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। तो ने क्या, फलाने फलाने उन्होंने सोनी भी तो बड़ी लगती है ना। तो बात यह है कि जिनके लिए फाइल पे साइन करते हैं वो है भी तो बुशरा बीबी ना जी, ये भी तो देखे ना आप। क्या बात है, क्या बात है। और फिर देखें बात सारी ये है कि अब तो वो अरसलान बेटे की जो सारी ऑडियो जी। गुफ्तगू है, जी। जी। उन्होंने मतलब देखे ना, वो खुद मानते हैं कि ये वो इंटरनल सिक्योर लाइन थी बनी गाला की, तो इसलिए वो फेक नहीं है, वो हकीकत है, जी। वो असली ऑडियो लीक है। तो उसमें वो जनाब गद्दारी से लिंक कर देना, फरागोगी का कोई नाम ले करप्शन का, तो उसमें उसको वो आप इस तरीके से उसको मोल्ड करके उनको गद्दार कहना शुरू कर दें। तो ये सारी बातें जो हैं ये इमरान खान के नाक के नीचे हो रही थी। वो सब। घड़ियां इमरान खान के नाक के नीचे बेची जा रही थी। वो कोई पीरनी साहिबा जो है वो कोई अलहदा तो उन्होंने कोई फरा के साथ लिंक नहीं था। फरा उनकी फैमिली मेंबर थी। इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये जब दिल करता है इनका बनी गला आए, जब दिल करता है बनी गला से जाएं। आपने इसको नोट भी नहीं करना इनका आना जाना। हम तो एमपीएस एमएनएस होते हुए वहां पे पर नहीं फड़का सकते थे, नजदीक नहीं जा सकते थे वहां पे। तो ये सारी चीजें मिल बांट के की गई हैं। ये जुल्फी बुखारी, ये शहजाद अकबर, ये फलाने, ये ढिमके, ये गैंग ऑफ 5 था। ये इकट्ठे मिलके ये वारदातें करते थे और इन्होंने हर चीज को अपने लिए जायज किया हुआ है। बिल्कुल इन्होंने ठीक शुरू है। से, अब आप देखें ये जो फॉरेन फंडिंग है, इसका मतलब है ये कब से लूटन से, जब से वो चैरिटी जी। मैचेस जी। कर करके, तब से इन्होंने अपने ज़हन में ये जायज किया हुआ है अपने लिए कि ये हम चैरिटी के नाम पे पैसे ले और जाके अपनी सियासत पे खर्च करें। ये इनके ज़हन में ना ये कोई गलत काम ही नहीं है। ये बिल्कुल एक तो बकायदा प्लानिंग के साथ खान साहब ने फरमाया जी कि मेरे के बाद जो जानशीन होंगे ना वो आईएसएफ से होंगे। मुराद सईद साहब के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या मुराद सईद को बुशरा बीबी जानशीन इमरान खान का बनने देंगी? हरगिज नहीं। अरे। मुराद सईद का ख्याल ही है कि वो जानशीन बन रहे हैं। जानशीन सिर्फ मानिका फैमिली है।
जाननशीन सिर्फ मुर्शिद है। बाकी सब हेर फेर है। तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो किसी की दाल नहीं गलने देंगी जानशीन वाली चक्कर में। एक एक वक्त आएगा जब इमरान खान साहब अपने मुंह से ऐलान करेंगे कि मेरी तबीयत खराब है तो आप बुशरा बीबी लीड करेंगी आप। वो तब होगा ना जब वो काले डब्बे से सर निकालेंगे। देखिए देखिए ये हो भी तो सकता है ना कि बुशरा बीबी को दम दरूद करे और कहें जी कि खान साहब आपकी जान के लिए बड़ा सख्त खतरा है कि अगर आप चेयरमैन हैं लीड कर रहे हैं तो आपके साथ ये हादसा हो सकता है, और इमरान खान साहब जिस लेवल पे उनको मानते हैं शायद मान जाए। देखिए बात सारी ये है परवेज साहब, आपको कौन कंट्रोल करता है? आपको वो शख्स कंट्रोल करता है जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। True. और माइंड कंट्रोल टोटली 200% इमरान खान का उनका मुर्शिद करता है। ठीक है, तो जो वो सोचते हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका यकीन है, जो उनका ईमान है, वो हर चीज उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। वो उनको ये जब सिखाती है ना कि आप की जो जान खतरे में है, आप इसी सूरत बच जाएंगे अगर काला डब्बा पहन के। आप कभी सोच सकते थे? 23 साल से आप खान को देख रहे हैं, आप कभी सोच सकते थे, कभी आपने कि इमेजिन कर सकते थे कि वो काला डब्बा पहन के रोज निकलेंगे बाहर घर से? जी हाँ, मैं आपने टीपू सोचा सुल्तान नहीं? की सोचा था मिसालें ना? देने वाला तो कभी भी नहीं सोच सकते। जब एक बंदे की सोचने समझने की, उसकी इज्जत नफ्स वो भी खत्म हो गई सारी। यानी कि बेगम ने कह दिया कि काला डब्बा पहन के तुम तमाशा बन के दो मुरियां करके बीच में जाओ और सारे कैमरे तुम्हें दिखाएं, लोग साथ वो गाने लगाए हुए, लोगों ने मजाक उड़ रहा है सारा। ये वो इमरान खान है जो बर्दाश्त नहीं करता था। पता नहीं इसने क्या जादू टोना किया है, लेकिन वो ये तो इमरान खान पता नहीं कौन है। और इसने पूरी जो गेम है वो यही है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर जो है ना तभी बनेंगे आप अगर मेरे साथ रहेंगे, वरना मुझे ये मेरी जाती फीलिंग है कि ये जो पीछे झगड़े 2-4 हुए थे वो भी मोस्ट प्रॉबली ये जो कहानियां निकली थी ना सारी बाहर, उससे कुछ झगड़ा। तो मैं सोच रही थी कि शायद खान बच जाए, लेकिन अब तो पक्का मुझे यकीन है कि ही इज डूम्ड, ही इज डूम्ड। तो मैं अभी भी आपके तवज्जुद से जो लोग इनको फॉलो करते हैं, मैं इनसे मुद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि आप जिस खान को फॉलो कर रहे हैं ये वो खान नहीं है, ये कोई और अजूबा है। और ये आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, या आप मानिका खानदान को फॉलो कर रहे हैं। आप भी मुरीदैन में शामिल हो चुके हैं। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपको बुशरा साहिबा जो है अपनी नेक्स्ट लीडर मंजूर है, तो जरूर इसी तरह आप चलते रहें, मौज करते रहें। खासा हो वरना सकता है कि अपने दिमाग ऐलान से सोचें, दिमाग से सोचें। खान साहब हो सकता है अगले किसी जलसे जुलूस में ऐलान कर दें कि तमाम पीटीआई के मेंबर जो वर्कर हैं वो बुशरा बीबी के हाथ पर बैत करें, उनको अपना पीर माने, पता नहीं क्या से क्या माने, टिकटें अच्छा, बिकेंगी जी। आपने आपने बेचारे परवेज इलाही की तो बातें सुन ही ली है ना, वो अब उन्होंने रोना पिटना बचाया हुआ है बड़े वो जनाब। आगे जाके सवाल है उस पे कि वो कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनी नहीं सुनाई, लेकिन यहां से मुझे जरा ये बताएं, टिकटें बिक रही हैं इमरान खान साहब की पार्टी की, साकब नसार और उनका बेटा टिकटें बेच रहे हैं, क्या माजी में भी जब आप उनके साथ थे तो कभी कोई ऐसी मिसालें थी कि इमरान खान साहब टिकटों के लिए पैसों की लेन देन डील कुछ ऐसी होती थी? बिल्कुल, तो वाकया बिल्कुल। आपको पता है जब इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जी पंजाब के सदर और जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी जी के, जी सब टिकटें बिकी हैं, पूरी टिकटें बिकी हैं, बंदर बांट हुई है। और इमरान खान को पता था, कुछ नहीं उसने किया। और फिर उसके बाद ये देखें, हर इलेक्शन से पहले इमरान खान अपने नजरियाती कारकुनों को इस्तेमाल करने के लिए, अपना काम उनसे निकलवाने के लिए कहते हैं कि मैं टिकटें अपने नजरियाती कारकुनों को दूंगा और मैं खुद बांटूंगा। और इन द एंड टिकटें किसको जाती हैं? जो 1 करोड़ का चेक लेके खड़ा हो जाए, जो इलेक्टेबल हो, जिसकी कोई खानदानी सीट हो। और नजरियाती कारकुन तो भेड़ बकरियां हैं, वो तो फिर धक्के खाने के लिए, तो उनको तो अब जाहिर है उनको तो कोई टिकटें नहीं मिलती हैं। टिकटें मिलती हैं या चवल लोगों को, जो उनके साथ जो उनको गलत किस्म के मशवरे सारा दिन देते रहते हैं और जो चालाकियां दिखाते रहते हैं, हाफिज फरक टाइप के लोग,
जिनको निकाला था टेफ्टा का चेयरमैन, मुझे अली सलमान ने ये बताया, उसको टेफ्टा के चेयरमैन पहले बनाया खान ने, ठीक है, जी जी और फिर आके उसको निकाला ये कह के कि ओए होए अली, इसने तो तबाही कर दिया करप्शन की, इसने तो आसमान पे करप्शन पहुंचा दिया टेप्टा में। ये है इमरान खान का क्राइटेरिया टिकट देने का। और ये जो साकिब निसार है, मैं तो कहती हूँ कि इसको तो शर्म से कहीं डूब ही मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो जो बातें उनकी खुल के सामने आ रही हैं, मैं कहती हूँ होश रो है। ये तो पूरी जुडिशरी का मुंह काला कर रहे हैं। जो इन्होंने ये जो उनके बेटे जो ने जो तमाशा लगाया हुआ और पैसे, और फिर देखें वो जो डैम फंड के लिए जो इन्होंने वहां पे पूरा वो जाके तो पूरी दुनिया से पैसे पूरी लिए, वो तो दुनिया से किसी को पता पैसे। ही नहीं चला। अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं कि किधर है तो किधर नहीं है, तो क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। मतलब उनका कोई काम था ये? क्या डैम फंड के पैसे जमा करने उनका काम था एज अ चीफ जस्टिस? नॉट एट ऑल जी। और मजे की बात है कि वो अभी भी दंदाते फिर रहे हैं और अभी भी वो किरदार अदा कर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान आ जाए। हमारे प्रोग्राम में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे। जाहिर है वो उस वक्त उन्होंने कुछ किस्से बताया, तो वो कहते हैं जी जो साकिब निसार साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने लारा लगाया हुआ है कि एडजस्ट करके हुकूमत में आने दो, मुझे लेके आओ, मैं तुम्हें सदर बनाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल। साकिब निसार साहब जो है ये इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, और इमरान खान साहब जो है साकिब निसार की छोटी छोटी दिहाड़ियां भी लगवा रहे हैं। छोटी छोटी अ, दिहाड़ी जिसे कहते जी, करोड़, डेढ़, दो, ढाई देखिए करोड़ की। बात सारी ये है कि इनकी जो भी ग्रैंड प्लान था वो दैट इज बस्टेड, वो अब खुल के सामने आ गया है। वाकई ये मैंने भी सुना है एंड इट मेक्स सेंस। आप क्यों इतना एक बंदे से, जो अगर आप फेवर्स ले रहे हैं तो कुछ आपको देना भी तो पड़ेगा ना। तो जो दे रहे हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं कि एक तो वो ट्रक है बीच में जो चल रहे हैं, और दूसरा आपको एक लारा दिया हुआ है सदर की पोजीशन का, और एक और लारा एक्सटेंशन का भी है, उसके भी सुनने में बात आ रही है। तो ऐसे नहीं ये चीजें होती, इनके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, यस। और ये सारा खेल तमाशा जो है ये उसी तरह से ये चल रहा है। और लेकिन जिसे कहते हैं दिल्ली दूर क्या था। दिल्ली दूरस्थ। हाँ, तो ये वाली कहानी है, ये इनको समझ नहीं आ रही है कि जो इनकी प्लानिंग है इट ये बिल्कुल इट विल फॉल फ्लैट, और इट विल कम बैक टू हॉन्ट देम, बिकॉज ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बातें नहीं है। पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी, political stability and economic stability. We have a constitution and the people of Pakistan deserve better. ये जो जितना political uncertainty है, इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है। क्योंकि अगर देखें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपने मेजोरिटी खो दी है असेंबली में, तो एक ही तरीका है आपको हटाने का, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और उसी के थ्रू इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। इनको चाहिए था कि ये भी आईनी किरदार अपना अदा करते और जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के वहां से अपनी सियासत करते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठुड मारा, उधर भी ठुड मारा, उधर भी, और आके सड़कों पे बैठ गए और इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। और ये इस फिजा में तो आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो इट गोज फॉर अ सिक्स, वो मार्केट को ये अनसर्टेनिटी लेके बैठ जाती है। तो इन्होंने बड़ी दुश्मनी की है, बहुत दुश्मनी की है, और मजीद करी जा रहे हैं। ये जो अब ये जो ड्रामा सुना रहे हैं ना कि जी 90 दिन के जो में इलेक्शन, ये आपने डिसॉल्व ही क्यों की थी? आपको हुकूमत तो आपके पास आपने थी पहले ऑलरेडी। गैर आईनी कदम ही क्यों उठाया था? और अब आप आइन का ढोल ना बजाएं, इस ढोल से कुछ नहीं होना। अरबों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम के अरबों रुपया नुकसान करके वही हुकूमत वापस लेना चाहते हैं जो इनके पास है, तोड़ने के बाद। अच्छा जी, ये बताइए कि ये फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाकायदा रो रहे हैं, उनको टिकट ही नहीं दी। ये तो ना टिकटें देने की वजह क्या हो सकती है? वो तो बाकायदा, वो चौधरी फवाद चौधरी साहब तो बाकायदा, हमने देखा इंटरव्यू, बाकायदा रो रहे थे बेचारे। देखिए जी, मुझे बड़ी हमदर्दी है। फवाद चौधरी और जो शाह महमूद है, इनकी रेड लाइन जो थी वो पंजाब का टिकट थी। जी। और वो फिर पंजाब। वो और ये रेड लाइन जो थी वो गोल्डन लाइन बन जाती जब वो चीफ मिनिस्टर बनते पंजाब। देखें, बहुत पुरानी आपको पता है ये
इतनी ख्वाहिशें, इतनी हसरतें, और हर हसरत पे जो है ना वो दम निकलने वाली कहानी शुरू हो जाती है, जैसा मिर्ज़ा गालिब फरमाते थे। तो बात सारी ये है कि बहुत अफ़सरदा हैं और आपको उनकी शक्लों से नज़र आ रहा है। आपको जब वो बोलते हैं ना आके अब टीवी पे ये दोनों हज़रात, तो पता लगता है कि मजबूरन, ज़बरदस्ती इनसे मुँह से निकलवाया जा रहा है, कोई दिल से नहीं ये बोल रहे दोनों। क्योंकि मुझ इनकी सारी जितनी जो हसरतें थी वो मिट्टी हो गई, वो ढेर हो गई, क्योंकि आपको पता है कि टिकट तो बुज़दार साहब को मिला है और ये वही बुज़दार साहब हैं जिनके ज़माने में करप्शन के पहाड़ नहीं, केटू पहाड़ हमने देखे। तो उसमें से आप उस खुद केटू ही में से अंदाज़ा जो लगा लें। उस केटू में से जो बुज़दार साहब का हिस्सा होगा बेचारे का, लेकिन असल करप्शन करने वाली तो कहानियां अच्छा, लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी साहब को, हमाद अजहर को, शाह को टिकट ना देकर परवेज अली साहब का रास्ता हमवार तो नहीं किया जा रहा कि उनसे वादा किया हुआ था, कहीं वो खासा पूरा तो नहीं करने जा रहे कि उनको वज़ीर-ए-आला बना देंगे, परवेज अली साहब को भी तो बना सकते हैं ना। परवेज़ इलाही साहब के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है, वो बेचारे जो है वो तो अपनी लूटी-पुटी इज़्ज़त लेके जो गए थे, उनके तो बेटे ने उनको मरवा दिया है। अच्छे खासे वो ऐसा उन्होंने, वो स्पीकर का उनका दौर था कि तिगनी का नाच नचा दिया था उन्होंने इमरान खान और पीटीआई को। काबू नहीं आते थे वो इनके, और इट कुत्ते का इनका वैर था। मैंने तो खुद अपनी आँखों से देखा है। और अब क्या उनकी रह गई इज़्ज़त, उनको सदर बना दिया है। और आप परवेज़ साहब ज़रा पीटीआई का ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के पढ़ें। मैंने तो खुद उसको बेटी में थी जिसने वो लिखा था। उसमें जी। तो ये ओहदा ही नहीं है। ये तो अच्छा जी। आईनी ओहदा ही नहीं है। पीटीआई में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो उसके जो, अगर पीटीआई में कोई कानूनी ये है ही नहीं, तो फिर आप क्यों गिले-शिकवे कर रहे हैं? आप यू यू आस्क्ड फॉर इट, आ बैल मुझे मार। आपने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में ला के रख दिया। अब कहते हैं जी मुझे किसी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी नहीं बुलाते, ना मुझे कभी फ़ोन करते हैं, ना मुझसे कभी कोई राब्ता करना है, तो आपके साथ तो ऐसे ही होना था। आपने तो यू इनवाइटेड दिस ट्रबल योरसेल्फ। और मोना सिलाई जो है, वो भगौड़ा हुआ है। उसने अपने जो 4 महीने में जो उसने पूरा अपना जो चार्टर्ड प्लेन बोरियों से भर-भर के डॉलर से वो जाके स्पेन में बैठा अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा है। तो वो तो सबके सामने है। और कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि इन्होंने तो मेरे ख्याल में ये इनकी जो सियासत है अब टोटली दफ़न होने जा रही है। टोटली दफन होने जा रही है। नजर नजर भी यही आ रहा है, खासतौर पे चौधरी साहब के बारे में। आपकी कुलीग हैं शीरी मजारी साहब, क्या इनकी क्या है, क्या मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ हर जो चल रहा होता है उसमें ये बिल्कुल पेशे सबसे आखिरी सफ में खड़ी होती है पाकिस्तान के खिलाफ, अगर कोई चीजें चल रही हो तो क्या औकात है इनकी ये। परवेज़ साहब, मेरा क्या कसूर है? मैं कब से उनकी कुलीग बन चुकी हूँ। मतलब एक पार्टी में तो रहे ना, एक स्कूल में पढ़ते रहे आप, ऐसे कह हाँ, लें वो शहर में। लेकिन वो उनकी तो मैं सिर्फ़ वो पर्पल स्ट्रीक ही जो है ना वो एप्रिशिएट कर सकती हूँ, बाकी मेरा उनके साथ कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि वो तो अपने आप को समझती थी कि मैं आसमान से उतरी हुई हूँ। लेकिन देखें, बात सारी ये है कि इमरान खान को उनके बहुत सारे जो दरबारी हैं, वो 24 घंटे खुश करने में लगे रहते हैं। और श्री मज़ारी को इमरान खान ने एक ही टास्क दिया हुआ है कि आप अपना जो लिखत-पढ़त है, जो आप इंटेलेक्चुअलिज़्म है, जो आपका जो बैकग्राउंड है, जो आप बड़ी जनाब आपने पीएचडीज़ पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, तो उसको आप जो है इस्तेमाल करके तो ये शोषे छोड़ती रहा करें। ये जो स्ट्रैटेजिक किस्म की वो देती है ना ट्वीट्स, वो होती बीच में से ज़ीरो है। हम्म। लेकिन वो सिर्फ़ लफ्ज़ों का हेर-फेर और अपने आप को बड़ा वो कि जी मैं बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मैं बात कर रही हूँ। तो ये इमरान खान इस्तेमाल करता है और ये सारे इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी अपनी नौकरियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं बादशाह को खुश करने पे। बिल्कुल ठीक। इसमें खबरों में रहने के लिए, लोगों को ध्याने लगाने के लिए, जैसे कल
शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने साथ 2 लड़के लेके जाते हैं और उसके बाद हर टीवी पे वही चल रहे थे। ये भी एक तरीकाकार होता है, कोई ऐसी चीज़। अच्छा, ये यास्मीन राशिद ये साहबा की शेख रशीद जो है ना, उसको प्लीज ना कोट करे, वो टोटल चला हुआ कारतूस है। और मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया इनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देता है। ही इज एब्सोल्युटली नाउ जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो। हमारे प्रोग्राम में कल नवीद चौधरी साहब थे, तो उन्होंने शेर साहब के बारे में कहा कि लोग कहते हैं कि ये गेट नंबर 4 की, लेकिन मैं कहता हूँ ये गटर की पैदावार है, गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है। तो अब बड़े तो गेट नंबर 100 में, अब तो गेट नंबर 100 में भी इनकी रसाई नहीं है। सब गेटों से इनकी एंट्री बंद हो गई है। सब गेटों से फारिग हो गए। पिछले दिनों ना एक यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो कॉल आई थी, जिसमें वो उस्मान पार्क में खवातीन का, मैं उस पे बात क्या बताऊं कि वो कह रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, आती हैं तो आने दें, खवातीन रौनक लगी रहती है, लोग बैठे रहते हैं, अच्छी बात है। मतलब किस लेवल पे चले जाते हैं ये पीटीआई की, मतलब इस्तेमाल, हर चीज का इस्तेमाल पीटीआई में। देखिए, ये तो अब समझ आ जानी चाहिए ना सबको कि इमरान खान जो है वो एक ग्रैंड धोखा है। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं, उनको सिर्फ अपनी जात से गर्ज है, और या अपनी पीरनी से गर्ज है। और इक्तदार लेकिन का उनके साथ हसूल जो रहने है, वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब यास्मीन राशिद एक औरत है, माँ है, बहन है, तो वो माँ बहन होने के बावजूद वहां पे जो खवातीन मोहब्बत में, प्यार में, नजरिए में मार खा के आ जाती हैं, उनका कैसा इस्तेमाल कर रही है वहां पे। देखें ये यास्मीन राशिद और नौशी हामिद की ऑडियो जो लीक हुई जी, थी। जी। देखें, यास्मीन राशिद जो है, उनको औरतों से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने आप को औरत तो समझती नहीं है, वो तो समझती हैं कि मैं तो जी वाह जबरदस्त, मैं मर्दों से भी ज्यादा ऊपर हूँ। तो उनको क्या है, औरतें आए, पिटे, मरे, गिरे, 4 बजे तक रहे, 6 बजे तक रहे, सो भी वहां जाए, उठ भी जाए, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ टिक हाजिरी हो जानी चाहिए कि खान को हम दिखा दें कि ये हमारी, हमने हाजिरी पूरी करवा दी है। थोड़ा बहुत जो दिल में दर्द था वो नौशी हामिद को था। वो बेचारी अच्छी खातून है, और बहुत और भी अच्छी ख्वातीन है, वो फील करती थी कि हम ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। कोई डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टी में, कोई मतलब है कि औरतों की जो है वो इज्जत का ख्याल। लेकिन जब मैं थी तो मुझे याद है कि सबसे ज्यादा मेरे पे गुस्सा इमरान खान तब करते थे जब मैं उनको कहती थी कि आपके जलसों में, आपकी जो रैलीज हैं उनमें औरतों को बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको बहुत हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब आपके अपने सिक्योरिटी वाले जो हैं उनको मिसट्रीट करते हैं। उनको जनाब खींचातानी, उनके कपड़े तारों में फट रहे हैं और वो बेचारी जो है वो चीखें मारती इधर उधर, और सारी वो फुटेज जो है सबके सामने भी आ जाती थी। तो वो मेरे पे उल्टा गुस्सा होते थे, क्यों तुम ये बातें कर रही हो, ये फिर पार्टी बदनाम होगी। मैंने कहा जी, पार्टी ज्यादा अजीज है कि आपको वो खवातीन जो घरों से निकल के आती हैं और वो आपके जलसे जुलूसों में शिरकत करने की कोशिश करती हैं, वो आप उनका, आपको कोई ख्याल नहीं है। आपको सिर्फ ये ख्याल है कि जी पार्टी का जो है वो इमेज ना खराब हो जाए। आप मेक इट अ सेफ प्लेस फॉर देम, मेक योर जलसा अ सेफ प्लेस फॉर विमेन। वुमेन्स। तो बात सारी ये है कि आपकी जब एक जो आपका अल्टीमेट गोल वो सिर्फ ये हो कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसके रास्ते में जो मर्जी रौंदा जाए, जो मर्जी रोंदा जाए, आपने तो वहां तक पहुंचना है। तो ठीक है, होता रहे इस तरह उनकी बिला से। ये आपने बड़ा अच्छा केस लड़ा है अभी, जो आपने बताया इमरान खान साहब के सामने उन खवातीन का जिनके साथ वहां पे ज्यादती होती है। लेकिन मैं तो अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारी पीटीए की खवातीन आप पर बड़ा कीचड़ उछालती हैं, तो उनके बारे में क्या कोई मैसेज या पैगाम? क्योंकि मैंने भी देखा ना, आपके सवाल, आपकी बात से सवाल है कि आप उनका केस लड़ रही हैं, और मैं भी बहुत देखता हूँ कि बहुत सारी खवातीन है जो आप पर कीचड़ उछाल रही होती हैं, उनके लिए कोई पैगाम? भाई, मैंने आपको क्या बताया है, रेहाम खान की जो स्टोरी है वो, अब मैं भी उसी कैटेगरी में आ गई हूँ ना। आई एम द एनिमी, यस, मैं दुश्मन हूँ। यस। तो जो दुश्मन पे खान पड़, को समझाएगा, जो खान को समझाएगा वो खान का दुश्मन है। दुश्मन पे पड़ जाओ। लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि ये इसकी इस खातून की ट्रेनिंग इमरान खान की है, और ये खातून डरने वाली नहीं है। मुझे इमरान खान पूछते थे, कहते थे तुम किसी से डरती भी हो? मैंने कहा मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरती हूँ। तो मुझे परवेज जो मर्जी ये कहते रहे, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो पीटीआई की सारी खवातीन हैं और बहुत जेंट्स भी, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे।
वो एक्नॉलेज करते थे कि आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है पार्टी के लिए। तो अगर वो मेरे, अब जिस तरह सादिया सुहेल का मैं पीछे मुझे किसी ने इंटरव्यू भेजा कि वो मेरे मुतालिक कोई इस तरह की बात कर रही जी है नेगेटिव, जी जी तो मैंने उनको क्या जवाब दिया ट्विटर पे, आपको मैं, आप मेरा वो ट्विटर निकाल के देखें। मैंने कहा मेरी प्यारी बहन सादिया, हमने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा है और मैं, मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो आप भी मेहरबानी करके तो फिर आप अल्लाह पे मामला छोड़ दें। और क्योंकि हमने बहुत वक़्त गुज़ारा है, अच्छा वक़्त गुज़ारा है, उसको इस तरह से सियासत और दोस्ती को आपस में इस तरह से कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल है, पीटीआई के बारे में इतनी बातें हुई, ज़रा एक अब मुझे ज़रा डिफरेंट बताइएगा। आपने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, मरियम नवाज़ साहिबा से आप मिले, क्लोज़ हुई। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ हदायत दी होंगी, कुछ बताया होगा, बाद में भी आपको हदायत मिलती रही होंगी। मरियम नवाज़ का काम करने का तरीका कैसे है? उनकी जद्दोजहद को कैसे देख रही हैं? इमरान खान साहब के बारे में तो आपने बताया, कुछ सुनने वालों को मरियम साहिबा के बारे में भी बताइए प्लीज़। मेरे लिए सबसे मुश्किल डिसीजन थी कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आना, क्योंकि आपको पता है पार्टी में बंदा खून पसीना देता है। जी, और हमने, हमारे ज़हनों में, जिस तरह बाकी लोगों के ज़हनों में इमरान खान ने ज़हर घोला हुआ था। ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान, दोनों के लिए ज़हर घोला हुआ था। ठीक। तो हाँ, हम मुझे मुझे ब मैं बहुत खौफ़ज़दा थी इस तरह से कि मैंने कहा कि पता नहीं, मैंने अपनी तो ख़ैर जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ किया पीटीआई ने वो किया सो किया। पता नहीं आगे जाके क्या मेरे साथ होगा। तो एज़ लक वुड हैव इट, मुझे, मैंने देखा कि ये इन्होंने इतनी, पहले हमज़ा साहब ने, क्योंकि उनके साथ वो पंजाब असेंबली में सारा वो सिलसिला हुआ, कैसे डिसॉल्व हुई, दोबारा आई, फिर गई। तो मैंने देखा बहुत इन्होंने इज़्ज़त दी, बहुत स्पेस दी और एक्नॉलेज किया कि आप लोगों की जो है बहुत हमारे लिए इज़्ज़त है दिल में और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी बाद में मुलाकात हुई जी, और मरियम नवाज़ जो हैं, उनके साथ जब मैंने कम्युनिकेशन शुरू की, शी इज़ वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो वो व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव भी होती हैं और आपके साथ एंगेज भी करती हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि ये तो बड़ी खौफ़नाक पिक्चर इमरान खान ने पेंट की थी कि ये तो जाहिल हैं, उजड़ हैं, प्लास्टिक बेबी हैं और इनके तो झूठ है ये, वो आपको पता है वो जो सारी जी, जी, कहानी, जी, फेक जी, जी, डिग्री जी, फलाना। जी, 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 जी। और आप यकीन करें, जब मैंने 8 महीने उनके साथ जब बातचीत की तो आई फाउंड हर विद अ लॉट ऑफ विज़न, with nerves of steel and a grip over everything। मतलब जो सुबह में बात होती है 1 मिनट के अंदर उनको उनकी नॉलेज में आ जाती है। एंड शी इज वन पर्सन हु वर्क्स विद अ टीम। हुँ। शी टेक्स अ टीम अलोंग विद हर। वो सोलो डिसीजंस नहीं लेती हैं, वो सारी टीम को लेके आगे चलती हैं। जो मियाँ साहब ने उनको ये चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, इट वाज़न्ट एन ईजी जॉब। आपको ट्रू। पता है इतने सीनियर लोग जो बैठे हैं, लेकिन आपको पता है वो, आपने वो जलसा देखा जहाँ वो उठ के खड़ी हो गई हैं और खान साहब को कहा कि आप जी, मेरी सीट पे जी, बैठे हैं। पिंडी में जी। तो वो इज्जत भी करती हैं। अच्छा, फिर देखिए ना, छोटी छोटी बातों से एक कैरेक्टर पता चलता है अगले बंदे का। अ, मैंने एक दफ़ा, पता नहीं कोई ऑडियो वीडियो लीक्स की बात हो रही थी, तो आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया टेक्स्ट की सूरत में। वो कहती हैं कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ ये नहीं है, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, कि हम पर्सनल कीचड़ कीचड़ उछालें एक-दूसरे के ऊपर। आई हैव इनफ पॉलिटिकल यस, एम्युनिशन टू यस। डील विद माय ओपोनेंट्स। अब ये देखिए, ये कितनी एक अच्छी बात है। अ, यहाँ पे जो और देखिए, मैंने ये भी नोट किया कि पूरा जो शरीफ खानदान है, उनका ईमान बहुत स्ट्रांग है। दे हैव स्ट्रांग फेथ। हर बात में वो अल्लाह ताला से डरने वाले और अल्लाह ताला के जो को एक जवाब देने की जो है ना, एक उनके दिल में एक खौफ है कि हमने अल्लाह ताला को जाके जवाब देना है। तो ये बात मेरे लिए बड़ी अनयूजुअल थी, क्योंकि देखे ना, खान ने तो चोर डाकू फलाना करा फलाना ये, इसके अलावा हमें तो उसने कुछ कहा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अब लोगों को भी दिमाग में यही पॉइजन किया हुआ है ना। बट आई डिड नॉट फाइंड देम लाइक दैट, कि बहुत खुदा खौफी है उनके दिल में।
और दूसरे बंदे की इज्जत करते हैं। और मैंने तो सरिया नहीं देखा उनकी गर्दन में, जिस तरह लोग कहते थे जी बड़ा सरिया है उनकी गर्दन में, मैंने तो नहीं देखा। मरियम में तो खैर, मरियम नवाज में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। मियाँ साहब से भी मेरी एक आध दफा जो मुलाकात हुई है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ है। हमजा साहब भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करने वाले हैं। और मुझे नहीं समझ, बट देखें ये बात सारी ये है कि आप पॉलिटिकल उसके लिए आप दूसरे को इमेज को डिस्टॉर्ट करके जब आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर आप भी जो है आपको भी अल्लाह ताला सुरकुरू नहीं करता। ये आप अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पे आगे चलें। और तीसरी आखिरी जो मरियम नवाज के मुतालिक मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने दो चार मीटिंग्स उनके साथ जब मैं अटेंड की, तो मैंने देखा सोशल मीडिया को वो रीवैम्प कर रही हैं, मीडिया को वो रीवैम्प कर रही हैं, जो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको वो सारे को वो ओवरसी कर रही है। तो उनमें शी हैज अ प्लान फॉर एवरीथिंग, शी इज नॉट डायरेक्शनलेस, शी हैज अ प्लान फॉर एवरीथिंग, and which is really very good. I think it will do wonders for the party. And then she's a crowd puller, and she's the only one who can give Khan a run for his money. It's true, she is only one जिससे इमरान खान खौफ ज़दा, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान के छक्के छुड़ाने वाली वही है। इसमें कोई शक नहीं है। ये इस बात का इमरान खान को पता भी है। इमरान खान क्या हाँ, yes. मतलब इस मुल्क में जितनी बड़ी मरियम, अगर अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनका ये आखिरी जलसा खुडिया वाला देखें, जो कि एक 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 छोटा सा टाउन है, तो मेरे ख्याल में ये भी लोगों की नींदें हराम करने के लिए बहुत ज्यादा था। मैम बहुत शुक्रिया आपके एक लंबे चौड़े टाइम के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको जिंदगी से दे। एंड सी यू वेरी सून विद अ कप ऑफ कॉफी इंशाल्लाह। It's a pleasure to be on your show, Parvez. Thank you so much. I will. Thank you very much, मैम। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया जी। खुदा Thank you. हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी उस्मा कारदार साहब हमारे साथ ही जी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि शी कैन टेल एवरीथिंग अबाउट इमरान खान, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ 12-14 साल काम किया है। ये छोटी बात नहीं है। तो जो मरियम नवाज साहबा के साथ हमने पूछा, उनसे सवाल ये था कि मरियम को कैसा पाया, तो मेरे ख्याल में जमीन और आसमान का फर्क है मरियम और इमरान खान साहब में। दोस्तों अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला अगले शो में हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।